SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की तरह से एक कठोर कानून मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाया जाए, गादरे। खबर मेरठ है। अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुस्लिमों पर षड्यंत्र रचकर करें जा रहे अत्याचारों, मोबलिचिग अभद्र टिप्पणी, हत्या आदि को रोकने के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की तरह से एक कठोर कानून मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाया जाए। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजुद्दीन गादरे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आज कुछ देशद्रोहियों द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की अखंडता और गरिमा के लिए खतरा बने कट्टरपंथियों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, भारत से देश हित में निम्न मान की एक कथित गौ रक्षा के नाम पर नासिर एवं जुनेद की हत्या करने वाले हत्यारों को फास्ट ट्रैक न्यायालय के माध्यम से कठोर दंड, फांसी की सजा के लिए एवं पीड़ित परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए की क्षतिपूरक आर्थिक मदद के साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ साथ सुरक्षा मुहैया कराए जाने हेतु 2 अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुस्लिमों पर षड्यंत्र कर किए जा रहे अत्याचारों, हत्या आदि को रोकने के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की तरह से एक कठोर कानून मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाया जाने हेतु 3 हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की अखंडता और गरिमा के लिए खतरा बने कट्टरपंथियों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने हेतु 4 संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले RSS, बजरंग दल आदि संगठनों को तुरंत बैन करने हेतु। राजुद्दीन गादरे ने कहा कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में स्थापित करता है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त है। लेकिन कुछ समय से देश में कट्टरपंथी राजनीतिक दलों और अनुषांगिक संगठनों के राजनीति में बड़े प्रभाव के कारण शोषित वर्गों, अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर योजनाबद्ध हमले हो रहे हैं। बेकसूर मुस्लिम युवकों को झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला जा रहा है। उनकी षड्यंत्र करके हत्याएं की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षक संगठनों के द्वारा षड्यंत्र करके अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरेआम मारा पीटा और मोब लिंचिंग कर जिंदा जलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे गौ रक्षक संगठन षड्यंत्र करके भारत में अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए इन समुदायों के आपसी सौहार्द पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसी गतिविधियां भारत के संविधान पर भी हमला है। इसलिए ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः इन कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। भूतपूर्व गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भी अपने समय में RSS और हिंदू संगठनों पर रोक लगाई गई थी, ताकि ऐसी संविधान विरोधी ताकतों की कमर तोड़ी जा सके। कट्टरपंथी संगठनों के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयासों को देखते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1940 में ही धार्मिक आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग पर चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो यह भारत के लिए भारी खतरा है, क्योंकि धार्मिक राष्ट्र की संकल्पना लोकतंत्र के विरुद्ध है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। आग राजुद्दीन गादरे ने कहा कि अभी हाल ही की घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दोनों मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इसी तरह से पूर्व में भी पहलू खान हो या अखलाक हो या तबरेज अंसारी आदि पर मॉब लिंचिंग कर मारपीट करने, हत्या आदि की घटनाएं लगातार जारी है। भारत देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शोषित वर्गों और अल्पसंख्यकों को भयभीत कर रहे हैं। अतः ऐसा संविधान विरोधी आपराधिक कार्य करके ये संगठन भारत देश की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। अतः इन संगठनों को देशद्रोही घोषित कर इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाए। ऐसी आशंका है कि गौ रक्षा के नाम पर खुद को गौ रक्षक कहने वाले लोग ही गायों की तस्करी कर रहे हैं, इसलिए तथाकथित बजरंग दल, गौ रक्षक आदि हिंदू रक्षक बलों की उच्च निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है।
अतः ऐसे संगठनों की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर से कोई जुनैद और नासिर निवासी भरतपुर राजस्थान को जलाकर मारे जाने जैसा प्रकरण दोहराया ना जा सके। बहुजन मुक्ति पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया है कि उपरोक्त विषयानुसार उचित कदम उठाने के साथ साथ हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों जुनैद और नासिर निवासी भरतपुर राजस्थान को जलाकर मारने वाले हत्यारों को फांसी देने के साथ ही पीड़ित परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन देने में राजुद्दीन गादरे। बहुजन मुक्ति पार्टी के मेरठ पूर्व दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर एड सुरेश कुमार सिंह आसिफ मोहम्मद खान हाजी अतीक अहमद फैज शमीम शाहरुख शाहालम लताफत खां अब्दुल गफ्फार जगबीर हारून जावेद अमीर हमीद अंसारी बिलाल शादाब जितेंद्र रुबीना अमीर हमीद आदि मौजूद रहे। आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राड़ करके कुछ षड्यंत्रकारियों ने देश को बर्बाद करने का मानो ठेका ले लिया है और जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है मानो कि वो उनकी हिमायती बन गई है। आज पूरे देश में गौ कसी के नाम पर कभी जुनैद को, कभी नासिर को, कभी पहलू खान को, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी परवेज अंसारी को मार दिया जाता है और मॉब लिंचिंग जबरदस्त तरीके से चलती है। अब फिर चुनाव आने वाला है तो फिर षड्यंत्र और उठने लगे हैं। जबरदस्त तरीके से लोगों ने हंगामा कर दिया है। आज जो जुनैद और नासिर की हत्या हुई है यह हमारा एक कौशाम्बी में पाल समाज के जो एक मुद्दई थे उनको षड्यंत्रकारियों ने हत्या कर दी। हम उनके लिए 5-5 करोड़ की उनके परिवार वालों को मांग करते हैं, सरकार उनको 5-5 करोड़ दे और उनके घर वालों की सुरक्षा करे और उनके परिवार वालों को एक को सरकारी नौकरी दी जाए। आज जो है हमारे देश में जो गौ कसी के नाम पर जो गौशाला बनी हुई है या कत्ल खाने बने हुए हैं, उस बीफ के जो कारखाने हैं जबकि उसमें मुस्लिमों का कोई रोल नहीं, लेकिन मुस्लिमों को फोकस किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं सब कि उस जो व्यापार कर रहे हैं बड़े बड़े पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है मुस्लिमों को या आपस में SC ST OBC माइनॉरिटीज को, इसलिए उन लोगों के कत्ल खाने बंद कर देने चाहिए। तो फिर देखते हैं कहां से गौ कहां होगी। आज गाय जो है सड़कों पर कूड़ा कचरा खा रही है तो जो माँ कहने वाले हैं अपनी माओ को क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनको रोकना चाहिए, उनके लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए। गौशालाओं में आज गाय जो है मरने की कगारों पर है, उनके चारे नहीं है, उनको फ्री में कत्ल खानों में भेज रहे हैं जो गौ रक्षक बनते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि वो कितने कर रहे हैं। आज उनकी CBI जांच होनी चाहिए, उन गौशालाएं की CBI जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि वहाँ घोटाले हो रहे हैं, वहाँ चारा घोटाला भी है, वहाँ गाय को बेची जा रही है, तस्करी हो रही है। तो उन लोगों की आप यदि जानकारी करते हैं कि उन लोगों के बीच में रह करके वो किस स्टेज पर थे और कहाँ मालदार बन गए, उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। आज जो है गौशाला जो ये बड़े बड़े गौ कसी के जो धंधे हो रहे हैं, विदेशों में जो सप्लाई हो रहा है, वो तस्करी कर रहे हैं गैर मुस्लिम समाज के। उनको गैर तस्करी में क्यों नहीं फंसाया जा रहा? क्योंकि सरकार उनमें जो है उनका हस्तक्षेप नहीं कर रही है। क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर अत्याचार, केवल एक मुस्लिमों को षड्यंत्रकारियों के तहत उनको फंसाया जा रहा है। अभी जो हमारे पास में इस देश को बचाने के लिए हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या आप सिखों के लिए अलग राष्ट्र बनाएंगे? क्या बौद्धों के लिए बौद्ध राष्ट्र अलग बनाएंगे? क्या ईसाइयों के लिए ईसाई राष्ट्र बनाएंगे? यहाँ सब जातियों के, सब धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान रचा है उसकी कहीं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी परछाई तक भी नहीं छू सकता। आज जो है संविधान को खत्म करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हत्याएं हो रही हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। न्याय के खिलाफ आज षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज सरकार अपने आप तानाशाही बन रही है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे न्याय करने वाले तुम थोड़े ही हो, आप तो प्रशासन के शासन को देखने वाले हो। न्याय करने वाला न्यायाधीश होते हैं,
आप कहाँ से न्याय करोगे? न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। आज जो है लोगों में डर व्यापक है, डर की पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में डर की एक हुई ऐसी है कि मानो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। आज जो सुरक्षा कर्मी है हमारे पुलिस विभाग के, आज वो सुरक्षित नहीं है। कितनी आज कांड हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी पाल समाज के एक जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, उनको भी बम से उड़ा दिया गया। तो कहाँ है योगी सरकार, कहाँ है मोदी सरकार, कहाँ है केंद्र सरकार जो जाग नहीं रही है? क्यों नहीं जाग रही है? मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगे, कि जो भ्रष्टाचार के शासन चल रहे हैं इसको बंद किया जाए। जो सरकार में आज ये गलत तरीके से हमारे देश को, संविधान को बर्बाद करने के षड्यंत्रकारी हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सीबीआई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के रिटायर्ड लोग होने चाहिए जांच करने में एक साथ में। वो निष्पक्ष जांच होगी। ये नहीं कि एक ही कम्युनिटी के लोग आकर के निष्पक्ष जो है जांच के नाम पर उसको जांच का हवाला बना दे। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो हमेशा, और इसको हिंदू राष्ट्र के जो मुद्दे लेकर के जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जय भारत, जय संविधान। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।